नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। लेकिन सबसे पहले इस घड़ी के काउंटडाउन पर नजर डालिए। 2 घंटे 30 मिनट और 41 सेकेंड, ये वो घड़ी का समय है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। आज शाम 7:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज को उन्होंने लॉक करने का फैसला कर लिया। और क्या ये शुरुआत है उस महाविनाश की जो अब तक ईरान में नहीं हुआ, इसी को करेंगे डिकोड। लेकिन बड़ी खबर से करने जा रहे शुरुआत। अब से ठीक 2.5 घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। करीब 2.5 घंटे बाद हॉर्मुज की नाकाबंदी कर दी जाएगी और वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ईरान के पोर्ट से आने वाले तमाम शिप्स को रोक देंगे डोनाल्ड ट्रंप। और नाकाबंदी है जो दुनिया के तमाम देशों के लिए पूरी तरह से प्रभावी होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक काउंटडाउन दे दिया है। आज शाम 7:30 बजे महाविनाश का काउंटडाउन इसे कहा जा रहा है और उसमें सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बाकी है। और इसके बाद यह माना जा रहा है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देंगे। तो हॉर्मुज लॉक होगा तो कैसे महाविनाश अनलॉक हो जाएगा, यह समझ लीजिए। ईरान की धमकी और फारस और ओमान की खाड़ी के पोर्ट सुरक्षित नहीं। चीन की एंट्री यहां पर होती है तो हॉर्मुज बंद होते ही चीन और अमेरिका में जंग के हालात पैदा हो जाएंगे। रूस की मदद, जंग बढ़ने पर पुतिन का ईरान को मदद का भरोसा। युद्ध में ईरान के लिए हथियार सप्लाई में तेजी संभव। नेटो पर क्या खतरा होगा? ब्रिटेन का हॉर्मुज की नाकेबंदी में मदद से साफ इनकार, तो नेटो की कोई मदद मिलेगी नहीं अमेरिका को। खाड़ी देश, ईरान जंग में खाड़ी देशों का अमेरिका से मोहभंग हो चुका है। हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया और यूक्रेन से डील चल रही है। सऊदी का पेट्रियट इंटरसेप्टर के लिए जापान से संपर्क। ईरान जंग से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। नए गुट बनते जा रहे हैं और अगर जंग में रूस और चीन की एंट्री हुई तो किसी भी वक्त दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज से जुड़ी हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले लेबनान से आ रही एक बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में अंडरग्राउंड टनल ध्वस्त कर दी है। सर्च ऑपरेशन के बाद टनल को नष्ट किया है आईडीएफ ने। और देखिए दूसरी तरफ इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह ने हमला बोल दिया है। हिजबुल्लाह के मिसाइलों से अटैक की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। दायरे अल असद इलाके में यह हिजबुल्लाह की मिसाइल आकर गिरी है। यह इजराइल का इलाका है। एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के इलाके में तबाही मचा रहा है और हिजबुल्लाह जवाब दे रहा है और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। और हॉर्मुज पर ईरान ने निगरानी को बढ़ा दिया क्योंकि ट्रंप ने धमकी ऐसी दे दी है। टॉर्पीडो से लैस जहाजों से अब हॉर्मुज पर पेट्रोलिंग कर रहा है ईरान। हॉर्मुज में 30 पेट्रोलिंग जहाज इस वक्त मौजूद हैं और सैकड़ों नावों पर रॉकेट लॉन्चर लोड कर दिया गया है कि अगर कोई उस इलाके में आने की कोशिश करेगा तो ईरान जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और अमेरिका की नाकेबंदी से 4 पोर्ट पर असर संभव है। ईरान के खर्ग और बंदर अब्बास पोर्ट प्रभावित होगा। जास टर्मिनल और बंदर खुमैनी पर भी इसका असर होगा। और ईरान के डिप्टी स्पीकर ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज स्टेट तेहरान का एटम बम है, इसको छुआ तो फिर हालात खराब कर देंगे। हामिद रेजा हाजी ने कहा है कि हमारा एटम बम है हॉर्मुज स्टेट, और इसकी तरफ देखने से पहले यह पूरी धमकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए है। और आईआरजीसी का हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। आईआरजीसी की नौसेना ने ड्रोन फुटेज जारी किया है। वीडियो में दिखाई हॉर्मुज स्ट्रेट की वास्तविक स्थिति। आईआरजीसी ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है, गलत कदम से भंवरों में फंसेंगे दुश्मन। और चीन को ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। 50% टैरिफ लगाने की ट्रंप ने
धमकी दी है। ईरान से तेल खरीदने पर नाराज हो गए हैं ट्रंप। सस्ते दाम में तेल देने का ऑफर भी दिया साथ में, और यह कहा कि अगर ईरान से तेल खरीदे तो 50% का टैरिफ लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त तमाम मुल्कों से नाराज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो से नाराज हैं, ईरान से युद्ध चल रहा है, और बहुत ऐसे यूरोप के देश हैं जिसको लेकर धमकी जारी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और चीन ने ट्रंप के हॉर्मूज को लेकर दावों को खारिज किया है। चीन ने कहा हॉर्मूज युद्ध से पहले पूरी तरह खुला था। चीन ने ट्रंप पर बिना वजह युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया, और चीन ने कहा कि ट्रंप की वजह से हॉर्मूज बंद हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मूज खोलने की हिम्मत चीन में नहीं है। इस पर चीन ने यह पलटवार किया है। अब देखिए, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है वो ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है? फेस सेविंग के लिए क्या कुछ करेंगे? ट्रंप की ईरानी पोर्ट पर नाकाबंदी की चेतावनी, और आज शाम 7:30 बजे तक ट्रंप ने इसको लेकर डेडलाइन दी है। ईरानी पोर्ट से आए शिप को रोकेगा अमेरिका। अब एजेंडा क्या है यह भी जानिए। ईरान के तेल निर्यात पर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोक लगाना चाहते हैं। अमेरिका की शर्त मानने के लिए ईरान को मजबूर करना इसका मकसद है। ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करना इसका मोटिव और इंटेंशन नजर आता है। अब इन तमाम फैसलों के बाद असर क्या होगा? असर यह होगा, रोज 18 लाख बैरल ईरानी ऑयल निर्यात नहीं हो पाएगा, वो ईरान में रहकर रह जाएगा। ज्यादातर क्रूड ऑयल का चीन को निर्यात है, और कुल निर्यात का 90% तेल इस वक्त चीन खरीद रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन से भी नाराज नजर आ रहा है, और यह धमकी भी दी कि अगर ईरान से तेल खरीदा तो अमेरिका 50% का टैरिफ लगा देगा। और देखिए, हॉर्मुज नाकेबंदी के बीच ये बहुत अहम हलचल। रूसी विदेश मंत्री का कल चीन दौरा है। कल विदेश मंत्री लावरोव चीन के दौरे पर रहेंगे, और कल चीन के विदेश मंत्री से उनकी औपचारिक मुलाकात होनी है। हॉर्मुज स्टेट के हालात पर चर्चा संभव है। तो इस वक्त जो दो दुनिया के बड़े मुल्क हैं इस युद्ध के हालात में ईरान का साथ दे रहे हैं, उसमें चीन और रशिया है, और दोनों के विदेश मंत्रियों की कल मुलाकात होनी है। इसको लेकर अमेरिका की नजर बनी हुई है। और हॉर्मूज को फिर से खोलने पर बात होगी। हॉर्मूज पर फ्रांस और ब्रिटेन बातचीत करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बयान दिया है कि जहाजों की आवाजाही बहाल करने पर बात होगी। तो यूरोपियन कंट्री भी लगातार इस पर एक्टिव हैं। मैक्रोन लगातार बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति से भी बात कर चुके हैं। अब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से बात करेंगे। और ईरान की कुछ संपत्ति अनफ्रीज हो सकती है। ईरानी सूत्रों ने इस बाबत बड़ा दावा किया है। कुछ संपत्ति अनफ्रीज करने पर अमेरिका सहमत है। कतर में $6 बिलियन की संपत्ति भी इसमें शामिल है। जो 10 सूत्रीय मांग रखा था ईरान ने, उसमें यह भी बात कही गई थी। अमेरिकी प्रशासन का फिलहाल इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया गया है। और ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। 24 घंटे में 4 शिप हॉर्मुज से गुजरे। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह खबर दी है। तो 4 जहाज हैं, ब्रिटिश जहाज हैं ये, जो हॉर्मुज पार कर चुके हैं। और ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी वहां पर अमेरिका कह रहा है कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे, लेकिन ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक 4 जहाज उनके वहां से निकले। और हॉर्मुज को लेकर ब्रिटेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज की नाकेबंदी में वो अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन ने जवाब दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन ने यह साफ किया है कि जिस तरह की नाकेबंदी ट्रंप चाहते हैं, इसमें ब्रिटेन उनका साथ देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और हॉर्मुज की नाकाबंदी पर अकेला पड़ गया अमेरिका। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के प्लान में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं। और ईरान से जंग के बीच
ट्रंप का जो वेनेजुएला प्लान है वो सामने आ गया। क्या हुआ है देखिए, वेनेजुएला में अमेरिका ने इसी तरह की पहले नाकेबंदी की थी, समुद्री रास्तों को युद्धपोत से बंद कर दिया था और किसी भी तेल टैंकर को निकलने की अनुमति नहीं थी। वही सब कुछ रिपीट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान में। अब ईरान अमेरिका हॉर्मुज को सील कर देगा। अगर अब अरब सागर सील करेगा तो टैंकर गुजरने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। अब देखिए, ईरान टैंकर गुजरने नहीं दे रहा। अमेरिका क्या कह रहा है कि वो ईरान के टैंकर पर पूरी तरह से रोक लगा देंगे। आगे क्या कुछ हो रहा है जरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। टैंकर पर हमले की धमकी, अगर कोई भी उसका रास्ता बाधित करने की कोशिश की तो ईरान उस पर हमला करेगा, जबकि ईरानी टैंकरों पर हमला संभव है। अमेरिका भी ये चेतावनी जारी कर रहा है। अब बड़ी बातें क्या है, ईरानी इकोनॉमी तेल पर ही निर्भर है और ईरान की आर्थिक रूप से अमेरिका कमर तोड़ना चाहता है, इसीलिए उसके तेल को बाहर आने से रोकने की पूरी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा। और हॉर्मुज पर ट्रंप को ईरानी नेवी का जवाब आ गया है। ट्रंप की नाकाबंदी वाली धमकी बेतुकी है, यह ईरान की नौसेना ने कहा है। ईरानी नौसेना प्रमुख अमीर शारम ने कहा, अमेरिका की हर हरकत पर हमारी नजर है और यह बेतुकी बात है कि वो हॉर्मुज की नाकेबंदी कर देंगे। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ गया है। हॉर्मुज को लेकर ईरानी सेना आईआरजीसी ने चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज आने वाले सैन्य जहाजों से हम सख्ती से निपटेंगे। हॉर्मुज आने वाले सैन्य जहाज को सीज फायर का हम उल्लंघन मानेंगे और प्रॉपर जवाब देने की आईआरजीसी बात कह रही है। और ईरान युद्ध के दौरान बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति ने फोन पर बात की। पुतिन ने पेजेश्कियान को ताजा घटनाक्रम पर जानकारी दी है, उनसे चर्चा की है पेजेश्कियान से, और पेजेश्कियान ने अमेरिका से वार्ता की जानकारी पुतिन को दी है। तो पुतिन और पेजेश्कियान के बीच बातचीत हुई है, रूसी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच, और पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ जो बात हुई उसकी जानकारी दी है और इसके अलावा जो हालात हैं उनके बारे में भी चर्चा की है पुतिन से। और इस बीच खबर यह है कि ईरान से फिर जंग शुरू होने के बीच रशिया ने धमकी जारी की है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव की यह धमकी है, ईरान बनाएगा परमाणु हथियार, और यह एक तरह से सपोर्ट भी है और चेतावनी भी है अमेरिका के लिए। तो हॉर्मुज नाकाबंदी, क्या यह विश्व युद्ध का काउंटडाउन है? देखिए, रूस की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका से वार्ता फेल होते ही पुतिन ने ईरान से बात की। पुतिन और पेजेश्कियान में जंगी हालात के पर चर्चा हुई और पुतिन का ईरान को सहयोग बढ़ाने का भरोसा, यानी पुतिन ने भरोसा दिया कि हम आपको सहयोग और बढ़ाएंगे आपके लिए। जी बिल्कुल। अब देखिए, एटमी जंग का खतरा कैसे बढ़ गया और रशिया क्यों इसको स्पेकुलेट कर रहा है। पुतिन समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने कहा है कि ईरान बहुत जल्द एटमी हथियार बना लेगा। ईरानी सत्ता घातक मिसाइलें बनाती रहेगी और ईरान से यूक्रेन पर हमला करने की अपील भी की और मिसाइल से विनाशकारी हमला करे ईरान, ऐसा अपील करते नजर आए हैं। और मिसाइल हमले से यूक्रेन में तबाही आएगी। आशंका क्या है? यूक्रेन की जंग में ईरानी सेना की एंट्री संभव है और ऐसा हुआ तो रूस की भी ईरान जंग में एंट्री हो जाएगी। भविष्य में ईरान युद्ध का विस्तार हो सकता है। अब यही है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी क्या असल में वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन है? इसी बीच एक और बड़ी खबर है, लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह की सुरंग को तबाह कर दिया इजरायल ने। सुरंग को ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी किया। और अभी अभी वेस्ट बैंक में इजरायल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजरायल ने ड्रोन से हथियार डिपो को ध्वस्त किया है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ देर पहले इस हमले को अंजाम दिया गया। वेस्ट बैंक का इलाका जो पहले से ही इजरायल के कब्जे में है, लेकिन वहां पर आईडीएफ किस तरह से ऑपरेशन चला रही है, जो बचे खुचे लोग हैं, जो संभावित ठिकाने हैं, उनको आइडेंटिफाइड करके ड्रोन के हमलों में बर्बाद किया जा रहा है। और गाजा पर फिर हमलों की तैयारी है। इजरायली सेना ने गाजा में पर्चे गिराए, हमास से दूर रहने की चेतावनी दी है। तो गाजा पर फिर हमलों की तैयारी है। इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर वहां पर कहा है कि हमास से दूर रहे लोग, वरना वो भी उन हमलों की चपेट में आ सकते हैं। देखिए, ये पर्चा है जो गिराया गया है इजरायल की सेना की तरफ से गाजा में। और वार्ता विफल होने के बाद खाड़ी देशों में अमेरिका की तैयारी नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है अमेरिका। बहरीन पहुंच गया अमेरिका का सैन्य विमान
और जो पिछली बार गलतियां हुई थी उसको ना दोहराने की अपील। सैन्य तैनाती को बढ़ाने का मतलब है बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब ईरान में अगर जमीन पर जंग हुई तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी कर रहा है अमेरिका। और अरब में अमेरिका ने भेजी सैन्य मदद। C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन से मदद भेजी गई है। सीज फायर के दौरान अरब देश बढ़ा रहे अपनी सैन्य क्षमता। अब देखिए जो खबर हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से ईरान की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इसका मतलब क्या है और कैसे घेराबंदी की गई है, जरा वो जानिए। और इस घेराबंदी से जंग का ट्रेलर कैसे दिख रहा है वो जरा जानिए। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसको तैनात कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस बुश, यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर। और फारस की खाड़ी में गौरव यूएसएस फ्रैंक इन पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को तैनात कर दिया अमेरिका ने। यूएसएस कैनबरा, यूएसएस तुल्सा, यूएसएस सांता बारबरा ये भी फारस की खाड़ी में तैनात किए गए हैं। और ओमान की खाड़ी में यूएसएस प्रुआंस, यूएसएस पिंकनी, यूएसएस बैनब्रिज भी तैनात किए गए। जबकि रेड सी की अगर बात करें तो वहां पर यूएसएस महान, यूएसएस विंस्टन चर्चिल और बहरीन में यूएसएस कैनबरा, हिंद महासागर में यूएसएस शर्लोट और अदन की खाड़ी में यूएस एनी विलियम मैकलिन को तैनाती है। और इन्हीं के जरिए ट्रंप हॉर्मुज की नाकाबंदी करने का पूरा प्लान सेट करके बैठे हुए हैं। तो हॉर्मुज में ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप का प्लान है कि नेवी के जरिए जैसे वेनेजुएला और क्यूबा को ब्लॉक किया गया, उसी तरह अमेरिका ईरान के समुद्री मार्गों की भी नाकाबंदी कर देगा। और ऐसे में ईरान से बाहर जाने वाले कच्चे तेल को रोक दिया जाएगा, तो इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और देखिए हॉर्मुज में इस नाकाबंदी से समंदर में जंग का ट्रेलर दिखने लगा है। अब कभी भी महाविनाश की मुनादी शुरू हो सकती है। यह रिपोर्ट देखिए जरा। हॉर्मुज पर ट्रंप बेहद आक्रामक हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप करेंगे नाकाबंदी। शुरू हो गया ट्रंप का ऑपरेशन हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में तेल पर सबसे बड़ा संग्राम। लेकिन ट्रंप की हॉर्मुज को बंद करने की धमकी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका बन सकती है। हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी से मिडिल ईस्ट में जंग और भड़क सकती है, जिसके बाद तेल और गैस के दाम भी बेकाबू ढंग से बढ़ सकते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेहरान के लिए लाइफलाइन जैसा है। यहीं से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया भर में जाता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ईरान की कमाई पर सीधा ताला लग सकता है। अमेरिका उन सभी ईरानी जहाजों पर भी रोक शुरू कर सकता है जिन्हें अब तक बिना रोक टोक आने दिया जा रहा था। पहला खर्ग द्वीप, दूसरा जास्क टर्मिनल, तीसरा बंदर अब्बास और चौथा बंदर खुमैनी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मार्च तक औसतन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करने में कामयाब रहा, जो पिछले 3 महीनों की तुलना में लगभग 1 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा है। और ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका के विरोध में किया गया है प्रोटेस्ट। इलम शहर में सड़कों पर उतरे हैं हजारों की तादाद में लोग। तो ये तस्वीरें देखिए ईरान की सड़कों पर किस तरह से अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले भी जब अमेरिका ने पावर प्लांट्स, ओवरब्रिज पर हमला करने की बात कही थी, तब भी इसी तरह से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए थे। और हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े तेल के दाम। तेल के दामों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। यूएस क्रूड ऑयल की कीमत $104.24 प्रति बैरल हो गए। ब्रेंट क्रूड भी $102 के पार पहुंच गया। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब $50 प्रति बैरल तक बढ़े हैं क्रूड के दाम। और ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान में सीमित हमलों की तैयारी में है ट्रंप। हॉर्मुज को खुलवाने के साथ साथ हमले पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के मकसद से यह पूरी रणनीति बनाई जा रही है। WSJ की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। अब देखिए 3 बड़ी खबरें और उससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका के खिलाफ किस तरह से ईरान के इलम शहर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से जंग शुरू होने के बाद
तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और 40-41 दिनों में लगभग $50 प्रति बैरल दाम बढ़ गए और आज फिर 8% दाम बढ़े हैं। हॉर्मुज़ खुलवाने के साथ साथ सीमित हमलों पर भी अमेरिका विचार कर रहा है और इस रणनीति को बनाते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप को ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय की चेतावनी, फारस की खाड़ी या ओमान सागर में कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं। ईरान ने कहा ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है। ईरान ने कहा बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं। तो फारस की खाड़ी और ओमान में कोई सुरक्षित नहीं है, यह कहा है ईरान ने। बंदरगाह की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं है और चेतावनी दी है ये ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय ने, और कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की सुरक्षा पर खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो फिर बंदरगाहों की सुरक्षा सबके लिए या फिर किसी के लिए नहीं। अब देखिए ईरान युद्ध राउंड 2 क्या शुरू होने वाला और अरब में IRGC का टारगेट लॉक हो गया है। दोनों तरफ से अपनी तैयारियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात और उसको लेकर क्या तैयारी है, देखिए फुजैरा तेल जो है वो बंदरगाह वहां पर, इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह और तीसरा अल हमारिया पोर्ट, ये तीनों पोर्ट है, इसको लेकर तैयारी है। सऊदी अरब क्या तैयारी है, किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी बंदरगाह और इसके साथ साथ यानूब बंदरगाह ये उसके पास है। और बहरीन में खलीफा बिन सलमान बंदरगाह और कुवैत की अगर बात करें तो शुएबा बंदरगाह। इन सभी जगहों पर अमेरिका की पूरी तैयारी और यहीं पर ईरान जवाब देगा और इसको लेकर यह तैयारियां की गई हैं। और बड़ी खबर है, अमेरिका को ईरानी संसद के स्पीकर का जवाब, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, यह कहा है कालीबाफ ने। कालीबाफ आपको याद होगा पाकिस्तान भी गए थे उस वार्ता में हिस्सा लेने जो जेडी वेंस के साथ हुई थी। उन्होंने कहा ज्यादा गंभीर और बड़ा जवाबी हमला करेंगे, हम किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे, हम कमजोर नहीं हैं, लड़ाई हुई तो फिर महंगी पड़ेगी। अब देखिए अरब देशों ने ट्रंप को झटका दे दिया है क्योंकि अब अरब देशों का भरोसा अमेरिका में कम होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा गया है, सऊदी अरब, कतर और यूएई का भरोसा अमेरिका के प्रति कम हो गया है। अमेरिकी कंपनियों पर कम हो गया है इन देशों का भरोसा। ये देश अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों से आर्म्स डील करने की तैयारी में है। सबसे पहले दक्षिण कोरिया, जहां से एमसैम इंटरसेप्टर मिसाइल खरीद रहा है, यूक्रेन से इंटरसेप्टेड ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और ब्रिटेन से छोटी मिसाइलों की डील चल रही है। अमेरिका से भरोसा कम क्यों हुआ यह भी जान लीजिए। ईरान के ड्रोन अटैक से काफी नुकसान हुआ पूरे मिडिल ईस्ट में। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक पाया, जिसके बाद अब यूएस कंपनियां डिफेंस सप्लाई में माना यह जा रहा कि सक्षम नहीं है। बड़ी बातें, 6 हफ्तों की जंग में डिफेंस क्षमता कम हो गई है, जिसके तहत सीज फायर के दौरान ताकत बढ़ाने की कोशिश है मिडिल ईस्ट की। कतर हो, सऊदी अरब हो, और इन तमाम लोगों ने यूक्रेन से डिफेंस डील की है और एक तरह से अपना दायरा अमेरिका के बाहर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और हॉर्मुज पर IRGC ने ट्रंप को जवाब दिया है, बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब दूसरा रास्ता है जहां से अभी भी टैंकर जा रहे हैं। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज पर एक्शन हुआ तो बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे, यह जवाब दिया है ईरान की सेना ने। अब हॉर्मुज का जवाब, बाब अल मंदेब यानी यमन जिबूती के बीच अहम जलमार्ग है ये, और करीब 26 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग है। हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बहुत अहम और बहुत कारगर। लाल सागर में दक्षिणी एंट्री पर यह मौजूद है। धमकी क्या दी गई है, हूती की वजह से यहां भी ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज स्टेट पर एक्शन हुआ तो अल मंदेब भी बंद कर दिया जाएगा। हूती ने हमला किया तो तेल निर्यात पूरी तरह से हम क्लोज कर देंगे। अहमियत को समझिए, सालाना 20,000 से ज्यादा जहाजों का यह शिपिंग रूट है। रोजाना 6.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 9% शिप रूट बंद होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। अब प्लान क्या है? अल मंदेब से अमेरिका पर दबाव बनाने का पूरा प्लान सेट हो चुका है। रूट बंद हुआ तो अरब देश भी अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, हॉर्मुज पर हूती का ट्रंप को बड़ा जवाब। हूती की बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी। ईरान पर
हर हमले का जवाब देंगे, हूती ने साफ किया है। इजराइल पर मिसाइल ड्रोन हमले करेंगे और अमेरिकी ठिकानों को हम टारगेट करेंगे। ईरान के समर्थन में किस तरह से हूती ने चैलेंज किया है वो भी देखिए। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। आईडीएफ चीफ ने सेना को तैयार रहने को कहा है। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान पर हमला होगा, इजरायली मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। तो इजराइल भी इधर बड़ी तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की। आईडीएफ चीफ ने यानी इजराइल की सेना के चीफ ने अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। जैसे ही ट्रंप की मंजूरी आएगी ईरान पर फिर पूरी जोर से, पूरी ताकत से हमला करेगा इजराइल। और इस बीच खबर यह कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पर्दाफाश हो गया है। ईरान के पास अब भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। बमबारी में यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा है ईरान और WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा है। और देखिए अब सवाल है कि क्या मुश्तबा एटम बम बनाने वाले हैं? 5 दावे सामने आए। ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, पहला दावा। दूसरा दावा है अंडरग्राउंड बेस पर 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है। तीसरा दावा है कि अमेरिकी बमबारी से यूरेनियम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। जबकि चौथा दावा यह है कि परमाणु बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज भी मौजूद है। पांचवा दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इस बाबत पुख्ता जानकारी और WSJ के हवाले से बहुत बड़ी खबर। अमेरिका को डर है। क्या डर है? ईरान के ठिकानों में 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है गौरव। और सिर्फ एक हफ्ते में इस 60% यूरेनियम को 90% तक संवर्धित किया जा सकता है। और इतना यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। बड़ी बात क्या है? ईरानी परमाणु कार्यक्रम की वजह से इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई है।